आज हम मिल के सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको हम इसका बेसिक कंसेप्ट या जो इसका बैकग्राउंड कंसेप्ट है वो हम आपको देंगे। उसके बाद इस कंसेप्ट के हेल्प से या इस कंसेप्ट का इंप्लीमेंट करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स। इस जो क्वेश्चन में है, ये जो आप देख रहे हैं जो दिया हुआ है डेटा, इसमें मिसिंग टर्म आपको निकालना है। तो मिसिंग टर्म निकालने के लिए इसका जो है सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और क्या हमको मिसिंग फाइंड करना है। यहाँ दिया हुआ ए, उसके बाद दिया हुआ है डी, उसके बाद दिया हुआ है एन, उसके बाद दिया हुआ है ए एन। और इसमें क्या कह रहा है कि कुछ कुछ टर्म दिया हुआ है और आपको मिसिंग टर्म निकालना है। तो देखिए, अगर हम मैथ जानते हैं क्या कि अगर कोई भी 4 या 5 टर्म दे दे और एक टर्म पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस उसी का इंप्लीमेंट करते हुए एक फॉर्मूला है, वो है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है देख रहे हैं आप, ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू जहां पे नहीं दिया हुआ है वहां पे वैल्यू रख के हम इस जो डेटा है वो रखते हुए सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 सॉल्व करेंगे। बस इस क्वेश्चन में कुछ कुछ कंसेप्ट भी है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इस डेटा के बारे में जानेंगे। ये जो आपका ए एन होता है, ए एन का मतलब हुआ कि किसी पोजीशन पे उस नंबर का वैल्यू, मान के चलिए कि यहाँ पोजीशन 1 3 5 8 है, तो इस पोजीशन पे मतलब थर्ड पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसको हम बोलेंगे ए एन। और ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म जो आपका है वो कहलाता है ए। और एन जो होता है वो होता है आपका नंबर्स ऑफ टर्म्स, मतलब उसमें कितने टर्म्स है। और सबसे ज्यादा यूज होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। और नंबर्स ऑफ टर्म आप एक ही कंडीशन में निकालेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो डी होता है आपका, डी होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या होता है कि दो टर्मों का बीच का जो डिफरेंस हो उसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ए आप इसके बारे में समझ गए। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी फॉर्मूले के हेल्प से या इंप्लीमेंट करते हुए हम 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक बनाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपका ए जो दिया हुआ है, ए आपका 7 है, ए आपका 7 दिया हुआ है, डी आपका 3 दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 5 है और ए एन आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको हम एक बार लिखते हैं और उसका वैल्यू पुटिंग करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें हमको जो निकालना है वो ए निकालना है। तो और क्या, कुछ नहीं, बस वैल्यू रखेंगे। लेकिन इस वैल्यू रखने के क्रम में 1 से 5 क्वेश्चन करने में बहुत सारा कंसेप्ट भी हम सीख लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे जो है आपका ए है 7 प्लस एन के जगह आपका 8 है, एन के जगह आपका 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी के जगह जो है आपका, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा 21। ये आपका हो जाएगा 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 28। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला 7 3 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला 28। तो आप देख ले, बस इसका वैल्यू पुटिंग करना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
इसी ग्राफ का क्वेश्चन है जो आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पे a दे रहा है -18, d नहीं है यहाँ पे, और n जो है नंबर्स ऑफ टर्म 10 है, और an मतलब कह रहा है कि वहां पे जाने के बाद 0 हो जाए। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जो फॉर्मूले हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस ये देखेंगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है या क्या है हम आपको बता रहे हैं, ए एन हमको दिया हुआ है 0, बस इसका वैल्यू हमको क्या लेना है, 0 लेना है, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और ए का वैल्यू क्या है, -18 प्लस एन के जगह है आपका 10, एन के जगह 10 है तो लिखेंगे 10 -1, और d हमको पता नहीं है, इसी d को निकालना है बस, और कुछ नहीं है। तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा 9, और 9 में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ 9d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 18, और d इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो लास्ट टर्म 0 कहाँ पे होगा, तो जब हम d का वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका जो 8 टर्म है, 10 टर्म वो 0 हो जाएगा, मतलब इसका जो है 1 5 7 8 माइनस में है, ये माइनस अगर इसका 10 टर्म तक हम लिखते जाए तो d अगर 2 हो तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ से ए ही गायब कर दिया गया है, मतलब जो फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया गया है, लेकिन आपसे आगे का इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। तो हम वही सिंपल फॉर्मूला जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ एन क्या है, एन है आपका -5, तो हम क्या लिखेंगे -5 इज इक्वल टू ए के जगह हमको कुछ पता ही नहीं है, तो ए के जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, ए को ही रहने देते हैं, प्लस एन के जगह हम देख रहे हैं क्या कि 18 है, मतलब नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 18 है, तो 18 -1 इंटू डी के जगह है आपका -3, तो डी के जगह क्या करेंगे, -3 रखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस ए हो जाएगा 17 इंटू अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा आपका ए प्लस और माइनस हो जाएगा 51। अब देख रहे हैं यहाँ पे -51, -5 यहाँ तो है ही। अब इसको हम इधर करेंगे और उसको उधर ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू आपका निकल जाएगा 51 में से -5 जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 46, जो कि आपका आंसर होगा। बस अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद आपका डी का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ टर्म्स ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे निकालना है नंबर्स ऑफ टर्म। तो देखिए बस यही फॉर्मूला है, और इसको आप जितना ज्यादा याद रखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, तो हो गया आपका ए एन दिया हुआ है 3.6 इज इक्वल टू ए के जगह है आपका -18.9 प्लस एन आपका नहीं है, तो एन नहीं है तो इसको -n ही रहने देते हैं, इंटू डी के जगह है आपका 2.5। बस देखेंगे ये सब क्वेश्चन, देखिए कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन जैसे जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे, उतना आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, और प्रैक्टिस ज्यादा होगा मतलब आपका तैयारी परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 2.5n माइनस 2.5, यहां तक लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको
3.6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 18.9 और ये हो जाएगा 2.5, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 21.4। 21.4 और माइनस का साइन होगा तो 21.4 प्लस 2.5 इन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 21 है और यहाँ पे 3 है तो 21 और 3 24 हो जाएगा और 24 वो हुआ और यहाँ देख रहे हैं 0.4 है और यहाँ 0.6 है तो 0.4 और 0.6 आपका मिलके 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 21.4 और ये हो जाएगा 3.6, मतलब दोनों मिल के आपका हो जा रहा है 25। देखिए कैलकुलेशन को अगर पैसे में तोड़ के आप समझेंगे तो कैलकुलेशन आपको ज्यादा इजी लगेगा। 2.5n इज इक्वल टू 25। अब हम यहां देख रहे हैं क्या कि यहां पे 10 होगा, डिसिमल को हटा रहे हैं तो ये 20 और ये 20 कट जाएगा, n से 10 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो n का वैल्यू आपका निकल जाएगा 10। आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे, कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं, बस कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो भी क्वेश्चन आपका होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाने हैं, मुझे नहीं। बस मैं आपको वहां तक ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा कि आप टॉप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो 5 है इसी का, इसमें d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सब क्या एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आगे का जब आप नीट और जी का एग्जाम देंगे वहां बहुत ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा और देखते ही वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्या है, यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो आप एक कंसेप्ट दिमाग में सोचेंगे कि अगर d का मतलब क्या होता है। यहाँ पे d हम आपको बताए थे, दो डिजिट का डिफरेंस जो है उसी को हम d बोल रहे हैं, इसी को हम d बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आप उस फॉर्मूले से बनाएंगे लेकिन आप कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पे d जो है आपका 0 है, मतलब कह रहा है कि जो दो टर्मों का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, दो टर्मों का बीच का जो डिफरेंस है वो कह रहा है आपका 0 है, 0 है। तो क्या टर्म कुछ चेंज होगा? अगर दो टर्मों का बीच का डिफरेंस ही 0 है तो टर्म तो एक ही रहेगा, टर्म तो कुछ चेंज होने का बात ही नहीं होगा। दो टर्मों का बीच का दूरी ही जब 0 है या दो टर्मों का बीच का गैप ही 0 है तो टर्म तो चेंज ही नहीं होगा। जो फर्स्ट टर्म होगा वही सेकेंड टर्म हो जाएगा, जो सेकेंड टर्म होगा वही आपका थर्ड टर्म भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है टर्म चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का बीच का तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम 0 है तो अगर 1 में प्लस 0 करे, 2 में प्लस 0 करे तो क्या कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। तो जब भी कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो तो जो फर्स्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, एथ टर्म होगा, सारे के सारे टर्म वही हो जाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 5 का हमने आपको दिया। इसके द्वारा जो नंबर आपका